तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट डे नाइट के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 10 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड मैं और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर दूँगा। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सैबर और इमिया दोनों जो है यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं राइडर और सिंजी को। फिर राइडर और सिंजी मिल जाते हैं जहाँ पर सिंजी छुपा होता है और राइडर और सैबर की फाइट होने लग जाती है। सैबर जो है इससे फाइट कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरू आ जाता है। उसके बीच में आने की वजह से वो जो है अपना यहाँ पर बेस्ट मैजिक का यूज़ करती है, जो कि नोबल मैजिक होता है। उसके बाद सैबर राइडर को ख़त्म कर देती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिरू है वो बैठा होता है। तभी यहाँ पर तरीन जो है वो आ जाती है। वो कहती है कि सैबर कैसी है। यहाँ पर वो बताता है कि फ़ाइट के बाद जो है वो यहीं पर बेहोश हो गई थी, अब वो सो रही है। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तोसाका तुम यहाँ पर आ गई थी। उसका पूरा नाम तोसाका रिन है, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि सैबर की बॉडी जो है इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो तुम मुझे सही से बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर सिरू बताता है कि हम लोग जो है वहाँ पर फाइट कर रहे थे राइडर से, और यहाँ सैबर ने जो है अपने नोबल मैजिक का यूज़ किया था उसे हराने के लिए, और राइडर ने भी नोबल मैजिक का यूज़ किया था, पर यहाँ सैबर ने राइडर को हरा दिया था। फिर यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर उसने जो है नोबल मैजिक का यूज़ किया था सैबर ने, तो अब वो उसकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी से रिकवर नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे हो सकता है कि वो डिसअपियर भी हो जाए अगर वो दोबारा उसी सेम मैजिक का यूज़ करेगी तो, क्योंकि उसकी बॉडी का जो मैजिक है वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो दोबारा नोबल मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो नोबल मैजिक का यूज़ नहीं करेगी तो वो जो है फाइट भी नहीं कर सकती है, इसीलिए उसके बॉडी में नोबल मैजिक का दोबारा आना ज़रूरी है। और वो जो है पहले आ जाता था क्योंकि वो सोकर दोबारा उठती थी तो दोबारा उसकी बॉडी रिकवर हो जाती थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल फाइट करती थी स्वॉर्ड के साथ। सैबर की कंडीशन जो है अब बिल्कुल भी फाइट करने लायक नहीं है। यहाँ पर वो बताती है सिरू को, वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज़ करती है ना नोबल मैजिक तो वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगी, बट होली ग्रेल वॉल के अंदर सरवाइव करने के लिए उस मैजिक का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं उसे ठीक करने के लिए, या तो तुम उसे अपना मैजिक दे दो या फिर उसे जो है बहुत सारे बंदों का मैजिक लेना पड़ेगा, यानी बहुत सारी आत्माओं का मैजिक लेना पड़ेगा। यहाँ पर वो मना कर देता है, कहता है कि मैं किसी भी इनोसेंट पीपल की हत्या नहीं करूँगा और ना ही उसकी आत्मा को लूँगा। फिर यहाँ जो रिन होती है वो कहती है अगर ये बात है तो तुम उसे मना जो है प्रोवाइड कर दो, यानी मैजिक प्रोवाइड कर दो। तो वो कहता है मेरे पास तो अभी इतनी एबिलिटी है नहीं कि मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो कहती है फिर तो तुम्हें दूसरा रास्ता चूज़ करना चाहिए, और फिर वो बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसके सामने बैठ जाता है और सोचने लग जाता है क्या ये सच में डिसअपियर हो जाएगी सैबर। मैं नहीं चाहता कि सैबर डिसअपियर हो और मैं इसे हमेशा ही बचा के रखना चाहता हूँ। वो सो जाता है और हमें पिछले का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैबर जो है उस तलवार को लेने के लिए आई है जिसका उसने फाइट में यूज़ किया था। उसे उठाते वक्त वहाँ का जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि इस स्वॉर्ड को अगर तुम उठा लोगी तो अब तुम इंसान बन के नहीं रह सकती हो, अब तुम जो हो एक ब्रिटेन की किंग बन के रहोगी। और हम देखते हैं कि वो जो है कहती है कि मैं जो हूँ इसे उठाना चाहती थी, सभी चाहतों में से ये मेरी फोर्थ चाहत है कि मैं इस स्वॉर्ड को उठाऊं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरू भी आ जाता है इस सपने के अंदर। यहाँ वो कहता है कि कौन किंग है, तो उसे पता चलता है कि सैबर जो है वो किंग है। फिर वही तलवार जो है उसे जंगल में दिखती है, और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सो रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो सपने में देख रहा होता है। यहाँ पर वो उठता है और कहता है कि मैं ऐसा लगता है सो गया था और मुझे ये ड्रीम आया था, पता नहीं वो ड्रीम में स्वॉर्ड क्या कर रहा था, मुझे स्वॉर्ड क्यों दिखा उस जंगल के अंदर।
पर। फिर वो आता है और यहाँ पर वो टच करके देखता है उसके माथे को सैबर के, तो उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो बाहर आ जाता है। बाहर जो होता है आर्चर होता है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मैं तुम्हें ये आर्चरी सिखाने वाला नहीं हूँ। सिरू कहता है तुम्हारी आर्चरी मुझे सीखनी भी नहीं है। यहाँ पर वो बताता है आर्चर कि जो सैबर है उसने पहले मुझे नुकसान पहुँचाया था, तो अब मैं जो हूँ हील हो चुका हूँ। अब मैं अपनी बॉडी को चेक कर रहा था कि मैं पूरी तरह हील हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर वॉचमैन बन के तो खड़ा नहीं रह सकता ना, क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ। रिन का सर्वेंट मैं ही हूँ और मैं हमेशा वॉचमैन की तरह नहीं खड़ा होना चाहता। यहाँ पर सिरू मन के अंदर सोचता है कि हाँ तोसाका और यहाँ पर आर्चर दोनों भी ठीक हो चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्चर है वो बताता है कि सैबर जो है बिल्कुल भी ठीक हो जाती अगर तुम जो हो फाइट के बीच में नहीं जाते। तुम गए थे इसीलिए उसने जो है फाइट को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में उस मैजिक का यूज़ किया था, क्योंकि सैबर तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ से जो सिरू होता है वो पार्क के अंदर चला जाता है। यहीं पर बैठकर सोचने लग जाता है क्या सैबर को ठीक करने के लिए उन इनोसेंट पीपल्स की जान लेनी पड़ेगी जैसे कि राइडर लिया करती थी। वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता। तभी हम देखते हैं कि आइला यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है हेलो सिरू, कैसे हो तुम। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और वो बात करवाने के लिए कहती है मुझे पता है कि सैबर जो है डिसअपीयर होने वाली है, क्योंकि उसने राइडर को हराने के लिए उस मैजिक का यूज़ किया था। यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सिरू कहता है कि क्या तुम उसी बिल्डिंग के अंदर थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसी बिल्डिंग के अंदर थी। मैं जो हूँ बस दूर खड़े होकर नज़ारा देखना चाहती थी, इसीलिए मैं जो हूँ फाइट के बीच में नहीं आई और मैंने तुम्हें फाइट करने दिया। यहाँ पर उसके आंखों में देखकर वो मैजिक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिरू जो है अपने हाथों को हिला नहीं पाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से जाम हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जो है एक यहाँ पर रूम के अंदर है। ये वही महल है जो जंगलों के बीच में है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि सैबर वहाँ पर अकेली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलिया होती है वो अंदर आ जाती है। वो कहती है कि फाइनली तुम जग गए है ना सिरू। फिर वो कहता है कि हाँ मैं जग गया हूँ। वो कहती है कि तुम जो हो अब धीरे धीरे बोलना भी सीख जाओगे, तुम्हें सही बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया है, अब तुम्हें बचाने के लिए तो यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। वो कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो मेरे सर्वेंट बन जाओ। यहाँ पर सिरू जो होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। इलिया कहती है कि इस तरह से अगर तुम सर्वेंट बन गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैबर जो है अपनी आंखों को खोल लेती है, बट यहाँ पर उसकी बॉडी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। वो कैसे कैसे यहाँ पर सिरू को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। सिरू यहाँ मिलता नहीं है। वो सोचती है कि पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। फिर वो यहाँ पर तोसाका से हेल्प मांगने के लिए आती है। यहाँ पर वो कहती है कि सिरू अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है, लगता है उसे किसी ने पकड़ लिया है। यहाँ पर आचर बताता है कि पकड़ क्या, उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा, और वैसे मैं जो हूँ इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर करने वाला नहीं हूँ और मेरे मास्टर को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सैबर कहती है कि मैं उसे जो हूँ बचाने के लिए जाऊँगा, बट आचर कहता है कि मैं तो कोई ट्रबल में फंसना नहीं चाहता हूँ। बट यहाँ पर सैबर मानती नहीं है और वो जो है दोबारा हेल्प मांगती है रिन से। वो कहती है कि मैं बिना फाइट करे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ रिन कहती है कि तुम फाइट नहीं कर सकती हो। यहाँ सैबर कहती है कि नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ सिरू को। फिर यहाँ पे जो रिन होती है वो आचर को कहती है। ऐसा कहते ही आचर और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। इलिया जो होती है यहाँ पर उसके पैरों के ऊपर बैठी होती है सिरू के। वो कहती है कि कुछ ना कुछ देर बाद तो तुम्हारी सैबर जो है वो डिसअपीयर हो ही जाएगी, बट वो कहता है कि सैबर अभी तक डिसअपीयर नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो बताती है इलिया कि अच्छा चलो डिसअपीयर नहीं हुई है तो अभी उसको मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा और वो सबसे ज़्यादा वीक अभी ही है, तो मैं उसे जाकर मार देती हूँ, तुम यहीं पर रहो। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैबर और जो रिन होती है वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं सिरू को। वो सभी जगह पर जाकर ढूंढते हैं बट सिरू यहाँ पर मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सिरू जो कहता है इलिया को कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बट वो कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही कर सकती हूँ, मैं उन दोनों को जाकर मार दूंगी और फिर मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूँगी। बट वो मना करता रहता है, बट वो मानती नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो सिंजी था उसे भी मैंने ही मारा था, जब वो बिल्डिंग के नीचे आया था तब मैंने उसे वहीं पर मार दिया था, सेम उसी तरह तुम्हारी दोनों दोस्तों को भी मैं मार दूंगी। और वो ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लग जाती है। हम देखते हैं कि जो हमारा सिरू है वो अकेले यहीं
वहीं पर रूम के अंदर होता है। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने बॉडी को आज़ाद ही करना पड़ेगा, इससे बिना आज़ाद करे मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपने मैसिक ट्रेस का ऑन करता है, ट्रेस करता है उस मटेरियल को जिससे उसका हाथ बंधा हुआ है और उसे अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा मैजिक का यूज़ करता है, इसकी वजह से उसके मुंह से खून आना लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर पहुँच जाते हैं हमारे सैबर, रीन और आर्चर। तीनों जो है यहाँ पर महल के आगे पहुँच जाते हैं और जो जंगलों के बीच में होता है वो उसे ढूंढ चुके हैं। उन्हें पता है कि सिरू जो है इसी महल के अंदर है। अब ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि तुम्हें जो है अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो ये वीडियो को और पुश करेगा यूट्यूब। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे और जल्दी लेके आऊँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।